1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करके हटाऊं। वो मैंने अपलोड किया वाईटी पे। मतलब हाँ, आधा घंटा हो गया उसको अपलोड, मतलब वो किए हुए। एक से रुकना जरा। ठीक है, ओके। ठीक है। कहाँ तक कर लिया था बच्चा पार्टी? कहाँ तक कर लिया था? बताइए जरा। कहाँ तक कर लिया था हमने? समझ आ गई थी सारी चीज, इतना भी क्या रिवाइज करके आया अच्छे से? भैया क्लास में आवाज निकालते थे। कर्मा। क्या क्या कह रहे हो किशन, समझा नहीं मैं। किशन क्या कह रहा हूँ, समझा नहीं मैं, क्या कैसी आवाज निकालते थे? क्लास में वो, अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ बोलो अनिकेत, बोलो बोलो। क्या बात है अनिकेत, बोलो। चलिए शुरू करते हैं। कम आया गया परसेंटेज। कम आया गया। अनिकेत। कम आ गया। अच्छा, कम आ गया परसेंटेज। अच्छा, कितना है अनिकेत? और तुम तो 12th क्लास में ना, ये कितनी क्लास में? तुम 12th क्लास में, तुम्हारी कौन सी मार्क्स आ रहे हैं भाई? एक बात बताओ। तुम तो अभी 12th क्लास में गए हो। तुम्हारा कौन सा बोर्ड का रिजल्ट आ गया? ये कौन सा बोर्ड है? 11th में हो? फिर फोर को, अच्छा वो यश था, याद आ गया, ओके ओके, वो यश था, ठीक है समझ गया। अच्छा, 77% है ना, तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत तब है जब 77 ला के भी आपको अगर वो नहीं आया कि यार मेरे को अब कुछ करना है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड में तो क्या ही है यार। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मतलब काफी एग्जांपल्स है जो कि मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, इसी वजह से मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। बट रिकॉर्डिंग के बाद में एक बार आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है? काफी फनी चीज है, और आपको सुनने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। ओके, सुनो। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं ना, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे एलिमेंटिंग सीखते हैं, ठीक है। ओके। तो बच्चों मैं अब क्या सोच रहा हूँ कि अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे हम एलिमेंटिंग लेना सीखते हैं, ठीक है। ओके। याद दिला देना, ठीक है, याद दिला देना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या लिया जाए, ये तो दिमाग में भी नहीं आ रहा मेरे तो। ये सारे लेंथ वाली चीजें हो गई थी ना, आर्क और रॉड वगैरह, चलिए देखिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बच्चों। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर जानते हो ना, खोखला, कॉस्को बॉल आदि, जानते हो सब? हेमिस्फेयर। देख बच्चे, कैसे हेमिस्फेयर में एलिमेंट कैसे लेंगे, जरा ध्यान से देख। ये बहुत काम की चीजें है ना, ठीक है, हर जगह काम आएगी, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट। देख। यार ना मैं थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, ठीक है। तो ना आप ना समझते रहना, बस जो मैं बताते रह रहा हूँ ना, और डाउट है तो बस पूछ लेना, ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं अपने इनसे, ठीक है, समझते रहना बस, जो मैं लिखते जा रहा हूँ ना समझते जाना बस। ठीक है। एक तो ना मैं यूट्यूब पे पाथ फाइंडर वगैरह नहीं कराऊंगा यार, मतलब जान निकल जाती है मेरी कराते कराते में। एक तो उसका सॉल्यूशन ही 15-20 मिनट का होता है, और मैं 15-20 मिनट बोलता रहता हूँ, मेरे को एनर्जी निकल जाती है सारी। जरा ध्यान से देख बच्चे। अच्छा मेरे को बात बता, यहाँ पे जो तेरा मास है, बस सुनते रहे, सुनते रहे। यहाँ पे जो मास है, अब छोड़ो, अब कोई बात नहीं। अब बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्लास खत्म हो जाए तो फिर हम बोर्ड की बात करेंगे, ठीक है। देख बच्चे, यहाँ पे जो तेरा मास पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा होगा बताओ जरा। अगर मैंने हॉलो हेमिस्फेयर बोला है, हॉलो हेमिस्फेयर है, सॉरी, दिस इज अ हॉलो हेमिस्फेयर बच्चे, हॉलो हेमिस्फेयर। ये आपका एक हॉलो हेमिस्फेयर है, खाली खोखला। बच्चे यहाँ पे मास कहाँ पे पड़ा होगा, एरिया पे पड़ा होगा, कर्व सरफेस एरिया पे, यस और नो? बताइए जरा। कर्व सरफेस एरिया पे पड़ा होगा ना, ठीक है, ओके। तो जरा जरा देखिए यहाँ पे एलिमेंट कैसे लिए, जरा ध्यान से देखिए। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मेरे को जरा एक बात बताना। अगर मेरे को एक पूरा हेमिस्फेयर चाहिए, तो क्या ऐसे ऐसे मैं रिंग्स लेना शुरू कर दूं, ऐसे ऐसे देखो। जब मैं ऐसी ऐसी रिंग्स लेता रहूंगा, डी एम मासेस की, है ना, ऐसे ऐसे पूरे में जब मैं ले लूंगा पूरे, और ये पीछे से भी ऐसे ही है, ठीक है। जब मैं ऐसे में पूरे में रिंग ले लूंगा, तो भैया मेरे को क्या मिलेगा, कंप्लीट हेमिस्फेयर मिल जाएगा, इज दिस क्लियर? तो देखिए मैं कैसे रिंग लूंगा, सर ध्यान से देखिए। यहां से किसी एंगल थीटा पे जाके वर्टिकल से मैं एंगल दे दूं मोस्टली, ठीक है। पहले मैंने एक ऐसी रिंग ली, एक सेकंड में जरा, ठीक है। और फिर डी थीटा पे जाके एक और रिंग ली, ऐसे। इज दिस क्लियर? ठीक है। हाँ वेरी गुड। और बच्चे ये, अगर मेरे को बता, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखूं, ऊपर से, तो क्या ये मेरे को एक सर्कल जैसा दिखेगा, यस और नो? इफ व्यू फ्रॉम द टॉप, क्या मेरे को एक सर्कल जैसा दिखेगा बच्चे, यस और नो? और लेट्स से इस हेमिस्फीयर का रेडियस आपका कैपिटल आ रहा है, ये वाला एंगल आपका थीटा था कुछ, यस और नो?
ये होगा आपका बच्चे सर्कल का सेंटर। अगर आप ऊपर से देखोगे ना इसको, यहां से देख, अगर आप यहां से देखोगे इसको यहां से, तो आपको क्या दिखा कि यार ये एक सर्कल है, सर्कल है ऑफ रेडियस आर साइन थीटा। ठीक है, एक सर्कल है ऑफ रेडियस आर साइन थीटा, हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है कि भैया ये जो है मेरा एक सर्कल है ऑफ रेडियस आर साइन थीटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए जरा फटाफट, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। एक सर्कल ऑफ रेडियस कितना होगा बच्चे? रेडियस मेरा कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना? हाँ, ये होगा मेरा जो ऊपर से सर्कल देख रहा हूँ मैं, इसका रेडियस। अब जरा बच्चे मैं क्या करता हूँ, सर ध्यान से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सर ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने ना इसको एक एंड से कट कर दिया और मैं इसको बाहर ले आया। सुन, मैंने क्या किया, जो देखो पता ना भैया एक सर्कल, सर्कुलर रिंग जैसी एक है ना, देख जरा फटाफट देख। अब मेरे को सर एक बात बता, ये वाली थिकनेस कितनी होगी बच्चे? ये वाली थिकनेस कितनी होगी मेरी? ये वाली, ये थीटा पे जाके डी थीटा के एंगल पे मैंने ये ले लिया है ना, रिंग ली है ऐसे, तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी? क्या ये थिकनेस मेरी आर डी थीटा हो जाने वाली है? आर डी थीटा, ये सुनो बच्चे, ये वाली थिकनेस मेरी आर डी थीटा हो जाने वाली है, ये सुनो। तो जब मैंने इसको कट किया और मैं बाहर लाया इसको, तो देख ये मेरे को ना कुछ ऐसे ऐसे रेक्टेंगल जैसा मिलेगा। देख बच्चे, कहीं भी डाउट है ना पूछ लो, फटाफट पूछ लो, ठीक है? कोई भी डाउट है मैं सारे डाउट क्लियर कर लूंगा। देखो, जैसा आपने क्या किया, जो एलिमेंट लिए ना, जब आप इसको बाहर लाए हो, काट के बाहर लाए हो, तो ये बाहर लाके कुछ ऐसा मिलेगा, कंफर्म करो एक बार। है ना भाई? देख मेरे को, मैंने क्या किया, इसको एक एंड से काटा और मैं बाहर लाके इसको स्ट्रेच कर दिया। मैंने स्ट्रेच किया तो बच्चे एक रेक्टेंगुलर वायर जैसी दिखेगी ना मेरे को, देख पा रहे हो? ये सुनो, अब मेरे को जरा एक बात बताओ, इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? क्या इसकी लेंथ इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी? ये सुनो बच्चों, सोचो, इस ये जो बाहर ऐसा ऐसे रॉड जैसा आया है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी, क्या ये इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, सर्कल के जो एलिमेंट लिया था हमने? है ना? हाँ ठीक है। उस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया, हाँ स्ट्रेच किया अंशुमन, स्ट्रेच किया, काटा पहले फिर स्ट्रेच किया, वरना अगर बिना काटे स्ट्रेच करूंगा तो सर्कल ही बनेगा, शायद एलिप्स बनेगा अगर बिना काटे स्ट्रेच करूंगा, बट अगर एक जगह से काटा फिर स्ट्रेच किया तो एक रेक्टेंगल जैसा बनेगा। बात समझ आ गई अंशुमन? ठीक है बच्चे? ओके, तो जरा ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख। अ, अब मैं क्या लिखूंगा कि भैया इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी? 2 पाई r sin थीटा। इज दिस थिंग क्लियर? इसकी जो ये वाली लेंथ होगी बच्चे, ये कितनी होगी? 2 पाई r sin थीटा। हाँ, सिर्फ को काट के रखेंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और बच्चे इसकी थिकनेस कितनी होगी? सोच जरा, ये जो एलिमेंट लिया हमने, इसकी थिकनेस कितनी होगी? इसकी थिकनेस कितनी है? मोटापा इसका कितना है? आर डी थीटा है क्या? कैन यू गाइस सी कि भैया इसका जो मोटापा है ये कितना है मेरा? आर डी थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे मेरा? आर डी थीटा। इज दिस थिंग क्लियर? है ना? तो अब आप क्या लिखोगे कि भैया इसका एक छोटा सा एरिया आएगा। छोटा सा एरिया आएगा, कौन सा एरिया आएगा भैया? छोटा सा एरिया आएगा, कितना लिखोगे इसको? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई R sin थीटा इंटू आर डी थीटा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? बताओ। अब आपको पता है कि ये जो सिग्मा होगा मेरा वो कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट इट लाइक डीएम बाय डी ए। तो डीएम को आई कैन राइट इट लाइक बच्चों सिग्मा इंटू डी ए। यस और नो? सिग्मा इंटू डी ए, 2 पाई R साइन थीटा इंटू, सॉरी 2 पाई R² आ जाएगा ना, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आएगा। ठीक है बच्चे? अब आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to M, एंड ये कहां से कहा आएगा बच्चे? 0 to, आपने एलिमेंट वर्टिकल से लिया ना, तो 0 to π/2 आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर? तो जरा मास बताओ कितना आ रहा है इसका मास, फटाफट मास बताइए, इसका मास कितना आ रहा है बच्चे? बताइए बताइए, मास कितना आ रहा है इसका? क्या लिखोगे? देखो सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, कैपिटल R² कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना बनेगा? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई 2 0 और ये 1, तो सिग्मा 2 पाई R² बन रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके, अंशुमन का डाउट है भैया कि भैया आपने लिमिट 0 to 2 पाई क्यों रखी? ये डाउट है अंशुमन कि भैया आपने 0 to π/2 लिमिट क्यों रखी है ना? अंशुमन देख बच्चे, देख अंशुमन, जब बच्चे मैंने किसी एंगल थीटा पे जाके रिंग लिया तो मेरे को ऐसी पूरी रिंग मिली है ना, लेफ्ट वाले रीजन की भी रिंग मिली है मेरे को। ठीक है, जब मैं ऐसे 0 पे लूंगा तो मेरे को ऐसी एक छोटी सी रिंग मिलेगी। ठीक है, और जब देख ऐसी ऐसी आगे आता रहूंगा तो ऐसी रिंग बनती रहेगी। देख ऐसे ऐसे रिंग्स बनती रहेगी, ऐसे ऐसे, जैसे मैं एंगल अपना बढ़ाया जा रहा हूँ वर्टिकल से, मेरे को ऐसे ऐसे पूरी रिंग्स मिलती रहेगी। तो जब मैं 0 से π/2 पूरा करूंगा तो मेरे को पूरा ये मिल जाएगा। समझ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अंशुमन? समझ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। और किसी को डाउट बच्चों फटाफट बता दो ना, मेरे को लग रहा है कि किसी बच्चे को डाउट आ रखा होगा। बताओ जरा, कोई और डाउट? एनी मोर डाउट्स? फटाफट बताइए। हाँ, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अब मेरे को बात बताओ, अगर आपको सिग्मा कांस्टेंट ना, ठीक है, अच्छा अगर आपको सिग्मा कांस्टेंट ना दे, आप तो सिग्मा कांस्टेंट था, अगर सिग्मा कांस्टेंट ना दे तो भी हो जाएगा कि भैया सिग्मा आपका एज अ फंक्शन ऑफ कुछ ना कुछ दिया होगा, वो मैं नहीं दे रहा भाई। ठीक है, बहुत रिस्की का काम है। ठीक है, सिग्मा मैं नहीं दे रहा, वो आपको सवाल में दिया होगा। ठीक है, तो बस क्या करना है भैया, डी के साथ इंटीग्रेट कर देना और कुछ नहीं, सिंपल एज दैट। ऑलराइट,
चलो हाँ इंटीग्रेट कर देगी, खत्म बात, वेरी गुड। आगे बढ़े, शैल वी मूव फॉरवर्ड बच्चों, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलो ओके, अब जरा ना एक बहुत कमाल की चीज दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओके देख लो जरा, आपको तो पता है कमाल होता रहता है। अच्छा मैंने आपको सॉलिड एंगल वाला आइडिया दे दिया था, इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा वाला आइडिया दे दिया था मैंने आपको, दे दिया था। चलो छोड़ो फिर उसको, अभी नहीं करा रहा, फिर तो हो गया ना वो, छोड़ो उसको। जैसे लेट्स टॉक अबाउट, रुको। अच्छा तुम लोग को आर्क करा दिया था ना बच्चे, एक बार इसका रिजल्ट याद कर जरा, इसका रिजल्ट ये कितना आता था मेरा, सिग्मा आर पे आता था, ठीक है। एक बार इसको याद कर ले जरा, इसको याद कर ले कि भैया ये कितना आता था, एक इसके केस में सिग्मा आर पे आता था, ठीक है। ओके देख जरा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक अच्छा केस लेते हैं, सर ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पे ना एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क है, ठीक है। डिस्क समझ गए कि भैया मास जो है वो प्लेट जैसी, जैसे प्लेट होती है ना, घर में खाना खाते हो, ठीक है, मम्मी को गुस्सा है आपके सर पे मारा तो वो प्लेट के दो टुकड़े हो गए, तो जो एक टुकड़ा है ना बस उस पर हम एलिमेंट लेना सीखिएगा, ठीक है। ओके ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये ना थोड़ा सा ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं, मतलब ड्रॉपर बैच की इतनी बुरी हालत है, एक ही बच्चा आया था इस क्लास में, बस एक, वो भी 13 मिनट बाद वेट करने के बाद, बस एक बच्चा आया था। मैंने तो उनको बोल दिया कि अब से तुम्हें रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, तुम लोगों के लिए मैं रात अपनी खराब करता हूँ, तुम लोग अब से बस रिकॉर्डिंग मिलेगी, बस रिकॉर्डिंग। देखो ध्यान से देखना मुझे, सेमी सर्कुलर डिस्क, सिग्मा कांस्टेंट ले रहा भी है ना, सारे को सिग्मा कांस्टेंट ले रहा है, ठीक है। ओके बस एक बच्चा आया था, ठीक है। ओके बच्चों जरा ध्यान से सुनो, अब बातें बातें मत करो, तुम लोग बहुत बातें करते हो, ठीक है। तुम लोग को अक्ल आ देगी अभी, जे एडवांस का पेपर जब अगले साल होगा ना, ठीक है, बातें कम करो तुम लोग। चलो जरा ध्यान से सुनो, सिग्मा कांस्टेंट है, डोंट वरी, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक दिक्कत नहीं आएगी, सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है। अब बच्चे सोच इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे, अब जरा सोच इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे, सोच जरा फटाफट, एलिमेंट कैसे लेंगे, सोचो खुद से सोचो, आई वांट कि यू गाइस थिंक। कभी अगर पेपर में कोई न्यू ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपको सोचना पड़ेगा, कैसे लेंगे बच्चों, एलिमेंट कैसे लेंगे, कैसे एलिमेंट मेरे को कंबाइन करूं ताकि पूरी डिस्क मिल जाए मेरे को। रिंग्स ले लूं, सेमी सर्कुलर रिंग्स ले लूं बहुत सारी, सेमी सर्कुलर रिंग ले लूं ना ऑफ थिकनेस डी आर, देख ऐसी कुछ थिकनेस ले लूं, ऐसी ऐसी रिंग्स ले लूं ऑफ थिकनेस वेरी स्मॉल थिकनेस, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 टू कैपिटल आर, सिंपल एज दैट। दो मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कार्तिक के बच्चे, कार्तिक के दूसरा मेथड क्या है, अब वो वाला कौन सा मेथड है कार्तिक, दूसरा वाला, दूसरा वाला कौन सा मेथड है बच्चे बताओ जरा, एक बार जानते हैं। अच्छा अच्छा तुम्हारा बात कर रहे थे, ठीक है। एक्चुअली कार्तिक दूसरा वाला मेथड है, दूसरा वाला भी मेथड है, मेरे को लगा तुम उसकी बात कर रहे हो, बट चलो कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, मस्त है। तुम्हें पता है कि अपन मतलब ना कुछ भी करते हैं तो हमेशा बढ़िया से करते हैं ना, तो हाँ अरे 3-4 मेथड है इसके आराम से, देखो सुनते रहो बस सुनते रहो, सुन, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ दोस्त, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुन अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं ही भूल गया क्या कह रहा था मैं। हाँ ठीक है, हम इसमें एलिमेंट लेना सीख रहे थे, ठीक है। अब जरा देख एलिमेंट कैसे लूंगा, जरा ध्यान से देख, तेरे को पता है कि भैया इसका जो रेडियस है ये कुछ कैपिटल आर होगा, यस और नो बच्चों, इसका जो रेडियस होगा इस पट्टे का ये कुछ कैपिटल आर होगा, है ना, रेडियस कैपिटल आपको गिवन है, बस और कुछ गिवन नहीं है। अब जरा देख बच्चे, आपने क्या किया, आपने क्या किया, वेरी गुड कार्तिकेय समझ गए, देखो आपने क्या किया बच्चे, आपने सबसे पहले काम किया है कि यार हम किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाके, किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाके एक डी आर थिकनेस का सेमी सर्कुलर रिंग कट कर ली मैंने, ठीक है। किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे जा, अरे यार देखो किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाके ऐसे डी आर थिकनेस की एक सेमी सर्कुलर रिंग कट कर ली मैंने। मैं तो बनाने वाला ना बड़ा, आज ना पता है मेरे को एक नई चीज पता चली इस ऐप के बारे में, मतलब मस्त चीज है बिल्कुल, और अब से मैं उसी को यूज करूंगा। और है ना मेरे को दिक्कत आती है थोड़ा बॉडीज को रोटेट करने में, देखो एक ना नई चीज मिली है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना ऐसे, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ ऐसे, देखो ये आज पता चला मेरे को, तो इतनी खुशी हुई ना ये पता चल के, क्योंकि ना बहुत दिक्कत आती है मेरे को इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखने में या उन सब चीजों में बहुत दिक्कत आती है मेरे को ना, ऐसे देखो एक्चुअली मेरे को ऐसे एंगल रखने पड़ते थे, फिर ये ऐसे एंगल टाइप करना पड़ता है कि एंगल कितना रखे, वो रखने रखने में 5 मिनट लग जाते थे। देखो जरा बच्चे, नोटिस कर जरा, देख ये जो थिकनेस है बच्चे तेरी, ये वाली थिकनेस ये कितनी है, डी आर है, ये थिकनेस कितनी है तेरी, डी आर है, ठीक है। ओके अब जरा मेरे को बात बता, अब जरा मेरे को बात बता, अच्छा
अब अगर मेरे को इसको एनालाइज करना है तो क्या मैं इसको भी काट के बाहर ले आऊं? सब चीज को मैं काट के बाहर ला सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। काट के भी क्या लाना है, ये तो सेमी सर्कुलर है भैया, बाहर ही लो, बस बाहर लाके स्ट्रेच कर दो इसको। जब बाहर लाके स्ट्रेच मारा इसको, ठीक है, तो इसको पता चल गया कि अपन है कौन, ठीक है। जब स्ट्रेच किया तो देखो स्ट्रेच करके क्या आ रहा है, जब स्ट्रेच किया तो सबसे पहले थिकनेस तो डीआर ही आ गई, तो हमें पता ही है ना। ठीक है, पर ये कितना आएगा, ये लेंथ कितनी आएगी बच्चे मेरी, पाई स्मॉल आर आएगी, इज दिस क्लियर। ये लेंथ कितनी आएगी बच्चे मेरी, पाई स्मॉल आर आएगी, स्मॉल आर, है ना, पाई स्मॉल आर आएगी, ओके। अब क्या लिखेगा देख भैया, जो डीए होगा मेरा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई, सॉरी 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 सॉरी, पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। ओके बच्चों, सिग्मा को क्या लिखोगे, सिग्मा होगा भैया डीएम अपॉन डीए, ठीक है। डीएम किसके बराबर होगा बच्चे, सिग्मा इंटू पाई इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। आप समझ के कहां से इंटीग्रेट करना है भैया, 0 to R इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। कैपिटल एम कितना आएगा आपका बच्चे, सिग्मा पाई R² बाय। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। ये आपका आंसर बन रहा है, बताइए जरा फटाफट, इतनी बात समझ आ गई सबको। भैया किससे भी सिंपल मेथड है, क्या सिंपल मेथड है बताओ किशन, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करोगे तुम, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करो क्या, 2 R आ जाते हैं, ट्रायंगल यूज करिए, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है ना, अरे समझ गया मैं, समझ गया समझ गया, डोंट वरी, वो मैं कराऊंगा, अभी सेक्टर कराना ना मेरे को, सेक्टर कराऊंगा उसमें कराऊंगा बच्चे, ठीक है। हाँ डोंट वरी, मैं वो वाला मेथड एक्चुअली मैं भूल चुका हूँ, बहुत टाइम पहले कराया था। चलो एक बार हाथ साफ करके देख लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ाइए, ठीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगल्स लेके, हाँ कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। बट मैं पहले ही बता दूं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला मेथड मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कैसे करते थे, बट एक बार हाथ साफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ साफ करने में क्या ही जा रहा है ना, मेरे को तो मजा भी आता है हाथ साफ करने में। देखो इसका जरा एक सेकंड मेथड देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, इसका एक सेकंड मेथड है, सुनते रहिए बस, देखिए सेकंड मेथड क्या कह रहा है हमसे कि जैसे ये हम पे सेमी सर्कुलर डिस्क है, ध्यान से सुनिए, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, अभी देखते रहना बस, मजा आएगा, ठीक है, इसमें भी मजा आएगा आपको, ठीक है। और ये नीचे से आपका कालू कालू है, ये इरेज कर दो इसको, ठीक है, और इसको जरा आप नीचे ले आओ। अबे यार ये क्या हो गया, रुक जा जरा एक सेकंड, ठीक है इतना ठीक है ना, ओके। सब कराऊंगा ना, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की। कुछ कुछ मेथड ना एक्चुअली क्या होता है, मैं डबल इंटीग्रेशन में ज्यादा प्रेफर करता हूँ आइसोसेलेस से ज्यादा, क्योंकि ना आइसोसेलेस में पूरा मैथमेटिक्स लगाते हैं, वो सेंट्रॉइड लेते हैं फिर ट्रायंगल का, वो बिल्कुल मेरे को गंदा सा लगता है, इसलिए मैं कभी नहीं कराता हूँ। मेरे को बट कर रखा मैंने एक बार, मेरे को ना याद है, मतलब काफी टाइम हो गया, शायद 3-4 साल से ज्यादा हो गया कराए हुए, तो एक बार ट्राई करके क्या पता हमें याद हो, ठीक है। सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं, देखिए मेथड नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसका सिग्मा आपको कांस्टेंट गिवन है, ठीक है अगेन। अब इसमें कैसे देखिए, बस सुनते रहो मेरी बात, है ना, सुनते रहो, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। सुनो, देखो, हाँ वही ना, प्योर ज्योमेट्री मेरे को इतना सही नहीं लगता, मेरे को ना फिजिक्स को फिजिक्स जैसा सॉल्व करने में ज्यादा सही लगता है, रादर देन वो फालतू के ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करो, सेंट्रॉइड लगाओ, नहीं। सेंट्रॉइड लेना पड़ता है किशन, सेंट्रॉइड की वो 2/3 करना पड़ता है, जितना मेरे को याद आ रहा है, करना पड़ता है आपको। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड मतलब वो लगाना पड़ता है कि वो सेंट्रॉइड जो है वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है, वो वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है मैथमेटिक्स की, जितना मेरे को याद आ रहा है यार, उससे ज्यादा याद नहीं है। चलो बच्चों जरा ध्यान से देखना, इसमें कैसे करेंगे, बस सुनते रहो, सुनो 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 सुनो, मैंने क्या किया जरा ध्यान से सुनो। अब रुक जाओ, अब बातें मत करो, अब बातें मत करो, रुक जाओ, होगा तो हो जाएगा यार, ठीक है। मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखो, वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे आके, ठीक है, और किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे आके, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे आके और किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे आके, मैंने क्या किया, देख ऐसे, ठीक है, मैंने ना एक ऐसे एलिमेंट ले लिया, जरा ध्यान से देख, स्मॉल आर पे आके ऐसे डी आर थिकनेस का, मतलब सॉरी स्मॉल आर पे आके ऐसे डी आर का एलिमेंट ले लिया, एक से रुकना जरा, अह, हाँ ठीक है देखो, स्मॉल आर पे आके ऐसे आपने, और ये एंगल डी थीटा है, ऐसे ऐसे आपने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये एक आपका एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट आपने लिया, ठीक है, ये थिकनेस कितनी आपकी, ये डी आर है, अच्छा। अब अच्छा ये जो है ना, ये आपका डी आर है, देखो एक से रुकना जरा, ये आपका डी आर है, ये जो है ना, ये देख पा रहे हो, ये दिस इज योर डी आर, ठीक है। अच्छा मेरे को सर एक बात बताओ, अगर मैं ये वाली लेंथ पूछूं, ये वाली लेंथ, तो क्या ये वाली लेंथ, अब आपको देखो मजा आएगा,
ये वाली लेंथ बच्चे क्या मेरी आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा हो जाएगी, यस मानो, सोचो जरा, ये वाली जो लेंथ होगी क्या में आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा हो जाएगी, है ना। और जो ये वाली लेंथ होगी ये ये कितनी होगी बच्चे, ये मेरी आर डी थीटा हो जाने वाली है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, बताइए जरा फटाफट। अब देखो क्या करोगे, अब आपको पता है कि यार ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, याद है कराया था आपको, है ना, कि डी आर को आप क्या मान लोगे, नेग्लिजिबल ही मान लोगे, है ना। ठीक है, तो जरा देख क्या ये कि रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा, देख नोटिस कर, एक रेक्टेंगल जैसा मिल रहा है ना, बात समझ आई, ठीक है, एक रेक्टेंगल जैसा मिल रहा है आपको। देख तो ये थिकनेस कितनी है तेरी, डी आर है, ये लेंथ कितनी है तेरी, आर डी थीटा है, बात समझ आ गई। हाँ ठीक है, पार्ले पार्ले जी, अच्छा पार्ले जैसा लग रहा है क्या, ठीक है, तो डीए कैसे लिखोगे, डीए, डीए क्या लिखेगा बच्चे, स्मॉल आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा, इज दिस थिंग क्लियर। तो सिग्मा क्या, सॉरी सिग्मा क्या लिखेगा, हाँ सिग्मा क्या लिखेगा, देख वेट, टू डीएम क्या लिखेगा, डीएम डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए विच इज स्मॉल आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा, ठीक है। अब डबल इंटीग्रेट कर दो इसको, ठीक है, कहाँ से कहाँ देख बच्चे, जीरो टू कैपिटल एम, ये कहाँ से कहाँ होगा, जीरो टू कैपिटल आर, और ये कहाँ से कहाँ होगा, सोचो जरा ये कहाँ से कहाँ होगा, सोचो मैंने एंगल कहाँ से दिया, वर्टिकल से लिया है, सोचो ये कहाँ से कहाँ होगा बच्चे, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, याद आ गया, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, अगर यही एंगल बच्चे में ये हॉरिजॉन्टल से लेता, ठीक है, तो ये जीरो टू टू पाई होता, सॉरी जीरो टू पाई होता, सॉरी सॉरी, अगर ये मैं, हाँ वेरी गुड, समझ आ गया अंशुमन बच्चे, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू आएगा ना बच्चे, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू आएगा, हमने वर्टिकल से एंगल लिया, ठीक है। ओके देखो जरा, तो आपको जो कैपिटल एम बन रहा है, कैपिटल एम आपका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चे, सिग्मा, एक सेकंड गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी, ये स्मॉल आर अंदर जाएगा ना इंटीग्रल के, ये डी आर थोड़ी है, मतलब ये आएगा ना पूरा इंटीग्रेशन, ये आएगा ऐसे, स्मॉल आर तो वेरिएबल है ना आपका, हाँ ये जीरो टू कैपिटल ये का भागे जा रहा है, और ये माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ठीक है। एक तो मेरी नेक में इतना पेन होता है ना पढ़ाते वक्त, जीरो टू कैपिटल एम, ठीक है। ओके, कोई ऐसा सिस्टम हो ना बेड पे लेटे लेटे आराम से गर्दन पूरी वो करके पढ़ा सको, तो आई विल डेफिनेटली बाय इट। सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू, और ये क्या होगा, और ये होगा आपका पाई बाय टू, और ये आपका पाई बन जाएगा ना, यही आ रहा था आंसर बच्चे, एक बार चेक कर, यही आ रहा था क्या आंसर हमारा, सिग्मा आर स्क्वायर पाई बाय टू, ये आ रहा था, हाँ बिल्कुल सेम आ रहा था, बिल्कुल सेम आ रहा था, एग्जैक्ट सेम आ रहा था, समझ गए। रुको जरा मेरे को एक बार पेज ऐड करने दो कुछ, इंसर्ट ब्लैंक पेजेस, कितने और पेज ऐड करें इसमें, शायद मेरे हिसाब से 15-20 और लगेगा इसमें, अच्छा पोलर भी तो कराना है तो मेरे को 50 और ऐड कर लेते हैं इसमें, चलो 180 पेज ऑलरेडी हो गए, ठीक है ओके, ठीक है, अच्छा ओके, ओके आरएफ का डाउट है भैया, आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा कैसा है, आरएफ बच्चे एक बात बता, ये जो तेरी लेंथ है ये टोटल ये कितनी है बच्चे, ये देख, ये तो तेरा स्मॉल आर ही था ना, ये भी स्मॉल आर है, ये एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है तेरी, डी आर है ना, तो अगर इस पूरी लेंथ की बात करेगा, इस पूरी लेंथ में एक आर्क बन रहा है ना ऐसे, तो इसमें आर डी थीटा लगा, तो ये पूरी लेंथ कितनी है, ये रेडियस स्मॉल आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा, तो ये वाली लेंथ तूने लिखी है आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा, समझ गए। सर आर प्लस डी आर में डी आर को नेग्लेक्ट कर दिए, हाँ बच्चे आर प्लस डी आर में हमने बोला कि यार जो डी आर का इफेक्ट होगा नेग्लिजिबल होगा, ये बोला मैंने, करा तो रखा पहले, है ना। मास्टर किसी भी फिगर का डबल इंटीग्रल से कर सकते हैं, रॉड का करके दिखा, रॉड को कैसे करोगे भाई, जिसमें मतलब टू डायमेंशन है उसमें कर सकते हो आप, ठीक है, टू डायमेंशन है उसमें आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। हाँ 1D में कैसे करोगे, रॉड में कैसे करोगे ठीक है, एटम्स को जोड़ रहे हो ठीक है? चलो ओके, बात समझ आ गई, हाँ सरफेस एरिया वाले में करते हैं मेरे लिए, ठीक है, चलो ओके, बस बच्चों इज थिंग डन, इतनी बात समझ आ गई, है ना। चलो ओके, अच्छा चलो अब हमें किशन एक मेथड बताएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये वाला मेथड याद नहीं है, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे को हर चीज मतलब कर रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, बट मेरे को अच्छे से याद नहीं है इसको कैसे करते थे, ठीक है, तो याद आ गया, याद आ गया, रुक जाओ किशन रुक जाओ, रुक जाओ, समझ गया मैं, याद आ गया मेरे को, याद आ गया, याद आ गया, बस याद आ गया, छोड़ो, बस करेक्ट कर देना, अगर कहीं बीच में गलती हो ना करेक्ट कर देना बस, ठीक है ओके। मैं ना ज्यादा प्रेफर डबल इंटीग्रल वाला करता हूँ, ये मैथमेटिक्स जो ज्योमेट्री है उसको कम ही आई प्रेफर किया यार, मतलब अपने को ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स कम ही, जितना कम लगा सके उतना कम वी विल ट्राई टू अप्लाई उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। देखो इसके बाद हम जनरलाइज रिजल्ट देखेंगे ऑफ उसका सेक्टर का, ठीक है ओके। ये मेथड नंबर 3 है और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेंगे, ठीक है, हम इसकी में मेन फोकस कर लेंगे, ठीक है आपसे, क्योंकि हमें ये याद नहीं था अच्छे से,
तो अब इसीलिए हम मेन फोकस करेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो जरा देखिए कैसे करेंगे। हम ना यहाँ पे एक सेक्टर ले लेंगे, यही करते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्टर ले लेंगे जितना मेरे को याद है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, एक सेक्टर ले लेंगे, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा पे जाके वर्टिकल से, थीटा पे जाके ऐसे डी थीटा थिकनेस का एक ऐसे सेक्टर ले लेंगे। ठीक है, ओके। और ये डिस्टेंस आपका स्मॉल आर होगा कुछ, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ठीक है। ओके, और इसमें फिर हम सेक्टर लिए, ठीक है। तो सेक्टर लिए मतलब यहाँ पे भी आपका कुछ एरिया है ना, तो यहाँ पे मास पड़ा है। ऐसे ही करते रहे किशन, कुछ ऐसे ही करते रहे। याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो गया ना। और भैया सरकमफ्रेंस पर ले लीजिए प्लीज, आर डी थीटा। अच्छा सरकमफ्रेंस पे, हाँ ठीक है, सरकमफ्रेंस पे ले लेते हैं ना, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई। ऐसे कह रहे हो, ये कह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो ना, आर डी थीटा सरकमफ्रेंस पे ले लो। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, वर्टिकल साइड एंगल थीटा, ये एंगल डी थीटा। अच्छा, और ये लेंथ हो जाएगी तुम्हारी कैपिटल आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक है। हाँ सेक्टर हो गया ना, ये सेक्टर हो गया, वही सेक्टर हो गया ना बच्चे। हाफ आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका एरिया, यही होता है सेक्टर का, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना एरिया सेक्टर का, याद है तुम लोगों को सेक्टर का एरिया यही आता है, पन्ने अगर पलटोगे अपने थोड़े बहुत, है ना। तो अगर आप इसका डीए लिखने जाओगे, इसका अगर डीए लिखने जाओगे, तो डीए आपका आता है बच्चे हाफ कैपिटल आर स्क्वायर इंटू थीटा, ऐसे कुछ आता है जितना मेरे को याद है। 90 डिग्री मान लो, 90 डिग्री मान लो, किशन क्या कह रहे हो बच्चे, क्या 90 डिग्री मान लो, किसको 90 डिग्री मान लो, किसकी बात कर रहे हो, किसको 90 डिग्री मानने को कह रहे हो। सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री एंगल लीजिए, सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री एंगल लीजिए, ये कह रहे हो, ये कि ये 90 डिग्री होगा, ये कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो क्या किशन। नहीं बच्चे, ऐसे तो फिर खैर होगा तो यही, होना तो यही चाहिए। सर ऐसे करने में टाइम लगेगा बहुत, नहीं रुक जाओ एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, आप कह रहे हो कि इसको 90 डिग्री मान लो, इसको यार, इसको कैसे 90 डिग्री मानोगे, देख लो करके सर। बेस इंटू हाइट, अच्छा फिर तुम कह रहे हो कि यार ये भगवान किशन, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुक जाओ, समझ गया मैं थोड़ा सा। देखो किशन, ये कहना चाह रहे हो कि ऐसे कुछ कह रहे हो क्या, ये कह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो क्या कि एक राइट राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हो, ये कह रहे हो तुम कि ये कहना चाह रहे हो बच्चे। तो इससे तो फिर कुछ रीजन छूट नहीं रहा मेरा, क्या लगता है, उसमें कुछ रीजन छूट रहा है ना मेरा, फिर नेग्लेक्ट करना पड़ जाएगा ना बच्चे, फिर थोड़ा सा रीजन नेग्लेक्ट करोगे, या फिर हर में अगर आप ऐसे नेग्लेक्ट करोगे, चलो देखते एक बार लगा के देख लेते हैं क्या बात है, किशन की बात सुन लेते हैं एक बार क्लियर, ठीक है। अच्छा तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बच्चे, अगर तूने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना इस पे, वेरी स्मॉल लिया, अच्छा। अच्छा किशन मेरे को बात बताओ, तुमने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ से, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है किशन, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तुमने लेफ्ट वाली लाइन से राइट वाली लाइन पे। अच्छा कर्व को ना, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, कर्व को ना, अच्छा तुमने बोला कि डीएल को आपने एक टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन ही मान लिया है ना, वो 90 डिग्री पे है, डी थीटा इसलिए, ठीक है समझ गया, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा ऐसा है, और यहाँ पे क्या लगा है उसके बाद, फिर इसके बाद क्या किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया, छोटा सा एरिया। चलो करके देखते हैं एक बार, क्या पता सही आ जाए मेथड। डीए क्या होगा इसका, छोटा सा एरिया, हाफ इंटू बेस,
बेस कितना आएगा बच्चे इसका, आर इंटू हाइट। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस? हाइट क्या होगी क्वेश्चन इसकी, बताओ, इसकी हाइट क्या होगी? आर कॉस थीटा? नहीं नहीं, आर कॉस थीटा थोड़ी होगी, हाइट आर होगी, हाइट आर होगी बच्चे, ट्राइंगल की हाइट आर होगी। पर हाइट तो मेरी ये वाली होनी चाहिए ना किशन। हाइट आर थीटा होनी चाहिए, नहीं बच्चे, भैया ऐसे नहीं। फिर कैसे कह रहे हो यार क्वेश्चन, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे कहना चाह रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या कह रहे हो। थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है समझ गए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माना है उसको, स्ट्रेट लाइन माना है। मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, चलो ठीक है ग्रुप पर सेंड कर देना, वो भी ठीक है, ठीक है एक बार मैं चेक कर लूंगा। पर मेरे को उससे आंसर तुम्हारा सही बन रहा है, आंसर तुम्हारा सही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, सिग्मा आर स्क्वायर पाई बाय 2 यही आ रहा है। अरे वॉइस ऑन नहीं कर सकता शिवानी, वो सिस्टम ही ऐसा है ना, सेट कर रखा है मैंने। चलो अगर आंसर ठीक आ रहा है एक बार मेथड भेज देना, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मेथड सही हो अगर आंसर सही है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार, ठीक है, पर एक बार चेक कर लेगी, क्या पता सही भी हो, है ना, कुछ नहीं पता। कोई नहीं, मैंने इसी से कोन का भी किया, चलो ठीक है, देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे एक बार, ठीक है। आज पोलर होगा क्या? नहीं नहीं अभी रुक जाओ सर, शायद वेरी स्मॉल एंगल के प्रूफ जैसा कह रहा है। वेरी स्मॉल एंगल का प्रूफ क्या जैसा, जो हमने क्लास में किया था, सीए वाले में मजा आता है, कोन वाले में, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके रुको, एक बार जरा मेरे को वाला मेथड बता दो, डबल इंटीग्रेशन वाला मेथड बता दिया मैंने? अच्छा बता दिया ना, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किशन एक बार मेथड भेज देना, ठीक है, मेथड भेज देना, अभी समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या कह रहे हो तुम, ठीक है। ओके बच्चों चलो लेट्स टेक अ केस ऑफ हॉलो कोन, ध्यान से देखिए, लेट्स टेक अ केस ऑफ हॉलो कोन, ठीक है, लेट्स टेक अ केस ऑफ हॉलो कोन, ओके ठीक है, ठीक है बच्चों, ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, और मेरे को मैं भी देख लूंगा एक बार यार, कोई नया मेथड मिल जाए तो आगे से बच्चों को पढ़ा दूंगा। सही, अच्छी बात है, आप ऐसे ना मेथड डेवलप करो, बहुत अच्छी बात है ना, एज अ टीचर मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। ओके बर्थडे कैप जानते हो, बर्थडे कैप, है ना, बर्थडे कैप कार्तिक ने पहले ही बता दिया, ठीक है। बर्थडे कैप जानते हो बच्चों, बर्थडे कैप, यार बर्थडे कैप उल्टी सी क्यों बन रही है मेरी, थोड़ी सी अजीब सी बनी है, रुको जरा एक सेकंड रुकना जरा, कभी सही बनती ही नहीं मेरे से, कौन हमेशा उल्टा सीधा बनता है मेरे से। ये अब सही बनेगा। बच्चों बर्थडे कैप जानते हो सब, बर्थडे कैप, है ना। हाँ यार डिस्कस, फिजिक्स को कभी भी ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स एक बंदा पढ़ा रहा है दूसरा बंदा सुन रहा है, इसको ऑलरेडी ये डिस्कस, हम हमेशा डिस्कस करते हैं, अभी अभी डिस्कशन कुछ है ही नहीं बच्चे, अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो जैसे मैं तुम्हें दो मेथड बताऊंगा, तुम सामने से दो मेथड और बताओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार ये जो दो मेथड बताया इसमें से एक मेथड सही है एक मेथड गलत है, फिर कोई और बच्चा कुछ और बताएगा, फिर बताऊंगा कि यार देख ये सही है ये गलत है, उसमें मजा आता है, ठीक है। ओके जैसे मैंने बोला कि भैया इसका सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने बोला कि यार इसका जो सिग्मा है वो कांस्टेंट है, समझ गए कि भैया जो मास पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है, सरफेस एरिया पे पड़ा है ना, ठीक है ओके। और सबसे पहले मैं ये दे दूं, हाँ, ठीक है, सबसे पहले मैं ये दे दूं कि इसका रेडियस जो है बच्चे वो कैपिटल आ रहा है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कैपिटल एच है, इसका जो रेडियस वो कैपिटल आ रहा है, उसकी हाइट जो है वो कैपिटल एच है, ठीक। आपके ना शायद बच्चों 1.5-2 महीने के बाद आपकी डेली क्लास होगी, पता है क्यों? क्योंकि ड्रॉप वाले बच्चों को ना मैं 12th की रिकॉर्डिंग ही दूंगा बस, क्योंकि उन लोगों को ना मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि उनको बस रिकॉर्डिंग मिलेगी 12th की, मैं लाइव जाके नहीं पढ़ाऊंगा उनको। तो फिर आप क्या होगा, उनका कोर्स खत्म हो जाएगा 2-3 महीने, 1.5-2 महीने बाद, और फिर तुम लोगों का शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब तुम लोगों का फिर मैं डेली क्लास रखूंगा ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो ओके, अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, अब जरा ध्यान से देखना, और आपको कैपिटल हाइट गिवन है ना, ठीक है, ओके ठीक है, देखो इसकी हाइट ना कैपिटल एच आपको गिवन है, ठीक है बच्चों, ओके। और अब जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब जरा इसमें स्टार्ट करते हैं कि कैसे एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट कैसे लेंगे वो स्टार्ट करते हैं, जरा देखिए बच्चों फटाफट देखिए। अ, देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखो यहां से, देखना जरा, यहां से किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे आके, ठीक है, यहां से किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे आके मैंने ऐसे एक डी आर थिकनेस का ऐसे रिंग टाइप ऑफ ले लिया, बात समझ आ गई बच्चों, सर्कुलर रिंग है, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो एक और सर्कल मेरे को दिखेगा। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? अरे यार ये बन क्यों नहीं रहा, अजीब सा बन रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे बना के देखिए, लेट मी जस्ट ट्राई।
ये गलत सा बन जाएगा ना फिर, क्योंकि वो नहीं बनेगा फिर। नहीं नहीं रुक जाओ, ये अजीब सा बन जाएगा फिर, रुक जाओ। अ, किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे आ गया आपने ऐसे डी आर थिकनेस का एलिमेंट ऐसे ले लिया, ठीक है। ये थिकनेस आपकी डी आर है। ओके बच्चे, ठीक है। और ये होगा तेरा सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। जब तू ऊपर से दिखेगा तो तेरे को एक सर्कल दिखेगा बच्चे। जब तू ऊपर से देखेगा इसको तो तेरे को एक सर्कल दिखने वाला है ना। ये सर्कल थोड़ा सा अजीब सा बन गया, बट ये सिमेट्रिकल होगा, लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम रीजन होगा, है ना। ये तेरा सर्कल होगा, लेट्स से इसको कुछ बोल दे, रेडियस कुछ बोल दे इसका। यार इसको स्मॉलर बोल दे, एक काम कर, इसको एक्स मान ले, किसी से डिस्टेंस एक्स पे आके हमने डी एक्स सीक्वेंस का ऐसे ले लिया ना। इसको स्मॉल आर मान ले। बात समझ आ गई बच्चों, बात समझ आ गई एवरीवन। अब यहाँ पे आपको एक वो दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल्स बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहा है आपको, दो सिमिलर ट्रायंगल्स। कैन यू गाइस सी टू सिमिलर ट्रायंगल्स बच्चों, है ना। कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स है बताओ जरा, कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स है। एक तो देखो आप क्या लिखोगे कि यार जो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आएगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा बच्चे। वो होगा आपका किसके बराबर होगा बताओ। वो होगा इस स्मॉल हाइट एच बाय कैपिटल एच के। ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा क्या, बताओ जरा। ऐसे कुछ होने वाला है क्या, है ना। ठीक है। अब जरा एक काम करो, अब आप क्या करोगे, स्मॉल आर निकाल लो ऐसे। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, ये आएगी आपकी कैपिटल आर स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। यार स्मॉल एच, एक सेकंड रुकना है, स्मॉल एच में कुछ गड़बड़ी ना हो रही हो यार। हम्म, एक सेकंड रुक जा बच्चे, एक सेकंड रुक जा। एलिमेंट लेना है, हम थोड़ा सा उल्टा सीधा कर रहे हैं, रुको जरा। वही मैं सोचूं, क्योंकि ना वेरिएबल एक और बन रहा है ना बच्चे, एक्स ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम एक्स को ऐसे यूज करें। रुको जरा, मैं एलिमेंट ऐसे ले रहा हूँ, जरा एक चीज नोटिस करना। देखो, मैं ऐसे एलिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ से ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी डिस्टेंस, ये ज्यादा इजी होगा क्योंकि फिर वेरिएबल कम हो जाएगी। देखो किसी डिस्टेंस एक्स पे आके मैंने क्या किया, ऐसे डीएक्स थिकनेस का ऐसे आर्क टाइप ऑफ ले लिया, मतलब आर्क की सॉरी सर्कुलर रिंग ले लिया डीएक्स थिकनेस की, है ना। ठीक है, ये एक्स आपका ऊपर होगा ऐसे, ठीक है। ओके, ये होगा आपका रेडियस स्मॉल आर। अब ठीक है, अब ठीक है, वही मैं सोचा ये स्मॉल एच एकदम से कहां से एंट्री मार दी इसने। ठीक है। ओके, अब आप लिख सकते हो बच्चों, क्या लिखोगे देखो, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स बाय कैपिटल एच। ये लिखने वाले हो, ठीक है। भैया वो सही तो था, सही था, बट उसमें वेरिएबल आएगा ना, फिर आपको थीटा थीटा लेके करना पड़ेगा आपको, उसकी हाइट को फिर आर कॉस थीटा बोलना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपका जो बच्चे स्मॉल आर आ रहा है वो कितना आ रहा है, कैपिटल आर बाय कैपिटल एच इंटू एक्स। ठीक है, मेरे साथ कभी नोट्स ऐसे मत बनाया करो, ठीक है। वो गलत गलत नहीं था अंशुमन, गलत नहीं था बच्चे, सही था, बिल्कुल सही था, बट उसमें ना वेरिएबल ज्यादा है, आपको उसको और अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक बार, रुक जाओ जरा। पहले इस मेथड से कर लो, ठीक है। उसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा, देख मैं बता दूं यार, थोड़ा सा समझ जाएगा ना फीलिंग। देखो, जैसे कौन थी आपकी, है ना। आपने क्या किया था, ऐसे स्मॉल आर पे जाके आपने ऐसे डी आर थिकनेस का ये लिया था, ठीक है। आपको क्या चाहिए था, सिमिलर ट्रायंगल लगाते हो तो आपको ये वाली हाइट चाहिए थी, जिसको आपने एक और वेरिएबल स्मॉल एच मान लिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑलरेडी आप पे स्मॉल आर वेरिएबल है ना, तो ये एंगल थीटा आप निकाल लोगे, ठीक है। ये एंगल थीटा को निकालना पड़ेगा, कितना आएगा एंगल थीटा। आप जब इसको लिखोगे तो आपका आएगा ये एंगल थीटा, साइन थीटा लगा देना यहाँ पे। साइन थीटा कितना आएगा, ये रेडियस आर बाय कैपिटल एच, ये आएगा ना। एक सेकंड रुकना, सॉरी सॉरी सॉरी, आप यहाँ पे tan थीटा लगाओ, tan थीटा, tan थीटा। tan थीटा जब आप इसमें लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, पी बाई बी मिलेगा। क्या मिलेगा, पी बाई बी। पी कितना आपका रेडियस आर, बी कितना आपका ये वाली हाइट जो कि आपकी कैपिटल एच है। बात समझ आ गई भैया। स्लैंट हाइट के टर्म में कर लीजिए, स्लैंट हाइट के टर्म में कर लीजिए। अच्छा ये कह रहे हो कि इसको एल दे दो, इसको एल दे दो ये। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम लोग कर लो, लेके कर लो एल, इसकी स्लैंट हाइट एल गिवन है तो उसको लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीएल अलोंग स्लैंट, हाँ डीएल अलोंग स्लैंट जो पीछे किया था ना बच्चे, वही तो सेम है, आपने ऐसी तो किया है आर पे जाके डी आर का, वही तो किया है। ठीक है, कर लेना उसको स्लैंट के अलोंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं ही करा दूंगा, ठीक है। अभी हम ऐसे कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, तो क्या है थोड़े वेरिएबल्स कम होंगे इसमें, ठीक है। शिवेंदु सर ने कराया था ऐसे ही। अरे हर जगह ऐसे ही गिवन होता है, हर जगह ऐसे ही गिवन होता है, हर जगह ना, आप कोई भी बुक देखोगे उसमें वैसे ही गिवन होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, सॉलिड जब भी सॉलिड कोन होता है तो हम इसमें ऐसे वर्टिकली एक्स पे जाके लेते हैं, और जब हम पे हॉलो होता है तो हम ऐसे जाके लेते हैं, ठीक है। बट आप हॉलो में ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, हॉलो में ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। अब जरा क्या करोगे बच्चों, इसको काट के बाहर लोगे। तो जब आपने इसको काट के बाहर लाया, इसकी शामत आई, काट के आपने इसको बाहर लाए। यानी बार बार ऑरेंज कैसे हो रहा है, मैं वाइट कर रहा हूँ। काट के जब आप बच्चे इसको बाहर लाए, काट के जब आप इसको बाहर लाए,
तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चे, ये वाली लेंथ कितनी होगी, कोई बताएगा मेरे को? ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरी, 2 पाई स्मॉलर हो जाएगी, 2 पाई स्मॉलर, ठीक है। अच्छा ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 पाई स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ओके। और एक चीज नोटिस करना जरा, एक चीज नोटिस करना बच्चे, एक चीज नोटिस करना, एक अच्छी बात आ गई यहाँ पे, क्या अच्छी बात आ गई, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपका ये वाला एंगल थीटा है बच्चे, ठीक है, और अगर आप डी आर ले रहे हो, ध्यान से सुनना, ठीक है, तो बच्चे आपने जो डी आर लिया, मेरे को एक बात बता, आपने जो डी आर लिया क्या वो स्मॉल आर पे जाके आपने क्या ये वाला डी आर लिया ऐसे, वर्टिकली डी आर लिया ऐसे, सोचो जरा। यहाँ पे कंसेप्चुअल एरर आती है, जरा देख एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे ना बहुत बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, मतलब गड़बड़ कर देते हैं। देखो आपने बच्चे देख स्मॉल आर पे जाके आपने ऐसे डी आर लिया ना ऐसे, देख दिस इज योर डी आर, सी स्मॉल आर पे जाके ऐसी वर्टिकली डाउनवर्ड तो लोगे ना डीआर, ऐसे थोड़ी लोगे स्मॉल आर पे जाके ऐसे डीआर ले लिया, क्योंकि मेरा जो एलिमेंट लिया है वो हल्का सा ऐसे बेंड है, देख पा रहे हो, ऐसे कर्व टाइप ऑफ है। हमने ऐसे एलिमेंट नहीं लिया है, स्ट्रेट लाइन ली नहीं है, ऐसे एलिमेंट नहीं लिया हमने, ऐसे लिया है, कर्व्ड है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो स्मॉल आर पे मैंने वर्टिकली अगर स्मॉल आर डाउनवर्ड लिया है तो उसका जो डीआर बनेगा बच्चे वो भी ऐसे बनेगा, देख पा रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीआर का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। अगर मेरे को इसकी थिकनेस चाहिए ना बच्चे, तो मेरे को डीआर थिकनेस नहीं होगी इसकी, डीआर का कोई ना कोई कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। देखिए कॉम्पोनेंट कितना होगा डीआर का, बात समझ आ गई किशन में, पिछले मेथड में क्यों कह रहे थे कि कॉम्पोनेंट तो लेना ही पड़ेगा, है ना। उसमें लो या इसमें लो, बात एक ही है, स्लांट के अलॉन्ग, वेरी गुड, ठीक है। ओके देखो कॉम्पोनेंट कैसे लेना पड़ेगा बच्चे, देख मेरे को एक बात बता, जो मेरी एक्चुअल थिकनेस होगी बच्चे, क्या वो एक्चुअल थिकनेस मेरी ये वाली होगी, ये सुनो, एक्चुअल थिकनेस जो होगी वो ये वाली होगी। अब जरा मैं इस ट्रायंगल को जरा मैं जूम मार रहा हूँ, जरा देख, ये एक नया मेथड देखने को मिल गया ना आप लोगों को, है ना, कि भी अगर कभी ऐसे करना पड़े, ठीक है, कभी अगर ऐसे करना पड़े तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझ आ गई बात, कि कंसेप्चुअल एरर नहीं होगी ना हमसे। ओके देखो, देखो ये आपका क्या है बच्चे, दिस इज योर एक्चुअल थिकनेस, इसको हम बोल देते हैं, इसको बोल दूं क्या मैं, ये हमारा डी आर है, चल इसको मैं क्या बोल दूं, डीएक्स बोल दूं थिकनेस को, है ना, ठीक है। ओके अब बच्चे मेरे को बात बता, मेरे को जरा एक बात बता, क्या ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा, फटाफट देखो, दोनों एंगल सेम ही है, स्लैंट और वर्टिकल सेम एंगल है। अरे बच्चे एलिमेंटिंग अलग से कहीं भी नहीं है, कहीं भी एलिमेंटिंग आपको अलग से नहीं दिखने को मिलेगा, कहीं भी नहीं, है ना बच्चे, ये तो देख दोनों एंगल बराबर है। तो अब जरा इनमें एक रिलेशन निकाल, फटाफट रिलेशन निकाल, कैसे करेगा देख, बता जरा फटाफट, कैसे करोगे, हमें क्या निकालना है, हमें डीएक्स निकालना है ना, कैसे करोगे फटाफट बताओ। कॉस थीटा लगाओ यहाँ पे, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आएगा बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डी आर बाई डी एक्स, ठीक है। ओके ठीक है, तो आपका जो dx आ रहा है बच्चे वो कितना आ रहा है, डी आर सेक थीटा। अरे अभी बड़ा कैलकुलेशन बनेगा फालतू में, मेरा दिमाग खराब होगा, ठीक है बच्चे। ओके तो अब आप जो dx लोगे वो कितना होगा आपका, डी आर सेक थीटा होगा, ऐसे कर लेना यार इसको प्लीज, है ना। डी जो आएगा आपका बच्चे वो कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल आर डी आर सेक थीटा। इज दिस इन क्लियर, इतनी बात समझ आ गई सभी बच्चों को, ये सुनो, ठीक है। ओके 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 ओके, अब क्या करोगे, सिग्मा इज टू सिग्मा, क्या करोगे सिग्मा, सॉरी जो डीएम आएगा वो कितना आएगा बच्चे, सिग्मा इंटू डी आएगा। आपका जो सेक थीटा है वो कांस्टेंट है, जो थीटा होगा बच्चे तो कांस्टेंट होगा ना, ये वाला एंगल कांस्टेंट है आपका, ठीक है। ओके ठीक है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, और सेक थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे बच्चों, इंटीग्रेट कहां से कहां करने वाले हो, आपको पता है स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है इन टर्म्स ऑफ दिस, सबसे पहले देखो स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है ना बच्चे इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू पता है हमें इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है। अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, हमने गड़बड़ हो गई, हमने एक्स माना था ना नीचे, तो डीएक्स, तो ये आपका डीएक्स होगा एक्चुअली, अरे यार इसको स्विच करो जरा, सॉरी, ये आपका डीआर होगा, आपने एक्स पे जाके डीएक्स लोगे ना थिकनेस, तो ये डीएक्स होगा आपका, हे भगवान। अरे वो देखो ना, एक्स पे जाके आपने डीएक्स लिया ना, हाँ वही 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 मैं सोचूं कुछ गड़बड़ी सी लग रही है, देखो कॉस थीटा को क्या लिखोगे बच्चे, ठीक है, नोट्स दबाओ इसकी, कॉस थीटा क्या होगा आपका, डीएक्स बाई डीआर होगा, आपको डीआर निकालना है, डीआर कितना होगा आपका, डीएक्स सेक थीटा होगा। अब कर लेना इसको आगे सॉल्व, अब आगे सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। अब इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लेना बच्चों, बात समझ आ गई, कर लोगे इसको आगे सॉल्व, आगे सॉल्व कर लोगे क्या बच्चों, इसको फटाफट बताओ एक बार, एक से रुकना जरा, एक से रुकना, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई, है ना, ठीक है। ओके इसको एक बार आगे सॉल्व कर लेना, ओके। हाँ तब से वही सोचे, तो एक बार धैर्य बोल दिया करना है ना बच्चे, बोला जाता है कि भैया ये क्या हो गया, है ना, ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठा रहना होता है, बोला जाता है कि भैया ये क्या हो गया बताओ, है ना। अब से नोट्स ही नहीं बनाऊंगा, हाँ मत बनाना है ना, बहुत हेल्प होगी। चलो बच्चों
एक एनुलर डिस्क की करोगे, एनुलर हाफ डिस्क की? अच्छा सवाल है ये भी, है ना? चलिए, मैं ना वही सवाल ढूंढ रहा था जरा। ओके, देखो, ए से रुकना जरा, ठीक है। जय जिंदल जी, ये जिंदल कौन है? आप बोलते हैं कि अश्योर होने के बाद बोलना है। अबे ये मैंने कब बोला यार? तुम लोग मेरी फिलॉसफी अपने आप ही बनाए जा रहे हो। आपने बोला कि अश्योर होने के बाद बोलना है, ये कब हुआ? ये मैंने कब बोला? निशान जिंदल वो कह रहा है। अच्छा, निशान जिंदल। नाइस, नाइस। देखो, यार ये कैसे बनाते हैं एनुअल डिस्क, मैं खुद ही भूल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पर चलाएगा बन जाएगा। डेरी ने तो मेरी खुद ही बुक छाप दी, ठीक है। लास्ट क्लास में बोला था, लास्ट क्लास में बोला था यार, किसके ऊपर बोला था मैं, जब अश्योर तब बोलना है। अरे वो मजाक में बोलते हो गए यार। भैया ट्रायंगल वाला मेथड, ट्रायंगल वाला मेथड, अच्छा वो, रुक जाओ जरा कर लेते हैं वो भी। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, सबसे पहले रुक जाओ जरा, कर लेंगे ट्रायंगल वाला मेथड भी, ठीक है। देखो रुक जाओ जरा बच्चों, आपके ना एक एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क मतलब समझ रहे हो? रुको समझा देता हूँ एनुलर डिस्क मतलब। बच्चों ट्रायंगल वाला मेथड ना ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, ठीक है। ग्रुप पे डिस्कस करना, फिर मैं भेज दूंगा वो ट्रायंगल वाला मेथड। मेरे को भी अभी अच्छे से याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं हमेशा ना डबल इंटीग्रेशन को प्रेफर करता हूँ, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया वो कराए हुए, तो मेरे को भी याद नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे एक्सेप्ट करने में कि मेरे को भी वो वाला मेथड याद नहीं है। करवाया तो हुआ है बट वाला मेथड याद नहीं है मेरे को बस। ठीक है, देखो, ये रेडियस आपका R1 है, ये रेडियस आपका R2 है, ठीक है। ओके, ओके बच्चों, आपका जो समझो, ये बीच का एरिया आपका खोखला है, खोखला एरिया है, ठीक है। आपको जो मास है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, बच्चों समझो। आपका जो मास है बच्चों, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपका जो मास है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? यहाँ पे पड़ा हुआ है बच्चों। तो आपको क्या बोला जा रहा है? इसको हम बोलते हैं हाफ एन्युलर डिस्क। सेंटर ऑफ मास में बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ही बार देखने को मिलेगा जब सेंटर ऑफ मास निकालेगा इसका, ठीक है। चलो, ठीक है बच्चे, शुरू हो जाओ। इसमें एलिमेंट कैसे लोगे, फटाफट शुरू हो जाओ और निकाल के बताओ मेरे को। शुरू हो जाओ, निकाल के बताओ फटाफट। सिग्मा कांस्टेंट है ऑब्वियसली, सिग्मा कांस्टेंट है। इसमें बस लिमिट चेंज होगी बच्चे, इसमें भी स्ट्रिप लेके, बाकी सेम है। वेरी गुड। हाँ, किशन ने सही बोला भैया, लिमिट चेंज होगी। 0 to R की जगह क्या करना पड़ेगा? 0 to R की जगह क्या करूंगा बच्चा? 0 to R की जगह मैं क्या करूंगा? R1 to R2 लिमिट रखूंगा, है ना? वेरी गुड। हाँ बस उतना ही करना है, कर लो कर लो फटाफट, कोई बात नहीं, कर लो, है ना? कम धीरे मतलब आसान है तो कर लो, फटाफट कर लो। ये तो HCV में भी है, क्या बात कर रहे हो? हाँ सेंटर मास में तो हर बुक में है। हाँ, सेंटर मास में तो हर बुक में है। मैं अगर करा रहा हूँ ना तो मतलब वो चीज तगड़ी है, काम आएगा उसका, ठीक है। ओके, शुरू हो जाओ, डन हो गया? हो गया? अरे वही कर लो ना, किसी स्मॉल आर पे जाके DR6 का एलिमेंट ले लो, फिर R1 से R2 इंटीग्रेट कर देना, सिंपल एज दैट। उसको बाहर लाके काटो, उसको स्टेप लो, उसका एरिया लो, एरिया को सिग्मा DM को सिग्मा इंटू DA लिखो, इंटीग्रेट को R1 से R2 लिमिट रखो, आंसर आ गया। सिंपल, है ना? ओरली करने के लायक हो, ओरली। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि दिमाग में करो, तो पहले दिमाग में क्या आएगा कि यार आर पे एलिमेंट ले लिया, आर पे जाके DR, अब इसको बाहर लाए। अब देख, आर पे लिया ना हमने, आर पे लिया यार, तो मतलब इसका हाफ जो हमने लिया है रिंग, इसका रेडियस आर हो गया, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी? 2πr। अब DR की थिकनेस थी, तो अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो 2πr इंटू DR होगा, तो DA कितना है मेरा? 2πr, 2π स्मॉल आर इंटू DR आया। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। DA कितना है मेरा? 2πr स्मॉल आर इंटू DR आया, सॉरी पाई आर इंटू स्मॉल इंटू DR, हाफ है ना, पाई आर इंटू स्मॉल इंटू DR आया, ठीक है। अब मैं DM कैसे लिखूंगा? डायरेक्टली ओरली हो गया, सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर इंटू DR, इंटीग्रेट R1 to R2, दिस इज योर मास। सिग्मा पाई R² by 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, देखो मास, सिग्मा पाई बाय 2 इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सबका बच्चों यही आंसर आ रहा है? एवरीवन, सभी का यही आंसर आ रहा है बच्चों? फटाफट बताओ, ये सुनो, यही आंसर आ रहा है बच्चों? यही आंसर आ रहा है क्या सबका? ये सुनो, यही आ रहा है, सिग्मा पाई बाय 2 इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। चलो, एक कैप का करोगे? कैप का, अच्छा फॉर्मूला लगा दिया सीधा, ठीक है। ओके बच्चे, एक ना कैप होती है, ठीक है। कैप क्या होती है? टोपा, ठीक है। ओके, वैसे होता क्या है, जरा ध्यान से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करेगा, ठीक है। सॉलिड एंगल हम इसी से डेराइव करते हैं एक्चुअली।
सॉलिड एंगल जो होता है ना, सॉलिड एंगल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसी से डिराइव होता है, इसके बिना नहीं कर पाओगे आप सॉलिड एंगल डिराइव, ठीक है। देखो जैसे एक सर्कल है ना बच्चे, सर्कल में आपने क्या कर रखा है कि उसका हिस्सा उठा के आपने बाहर कर दिया, ठीक है। सर्कल से क्या किया, जरा ध्यान से देखो, ये मेरे को इसका डायग्राम ले दो, जरा कॉपी करने दो, ठीक है बच्चे। आपने क्या किया, जरा देख देख, हाँ आपने क्या किया, यहाँ से, इसे रुकना जरा, एक से रुक जा बच्चे, एक से रुक जा जरा, मैंने वो देख लो जरा, डायग्राम देख लो इसको, ठीक है। देखो आपने क्या किया बच्चे, आपने ना इसका, देखो ये सर्कल का सेंटर है भैया। आप स्टार जब बनाते हो तो मॉरिन की याद आती है। अच्छा, मॉरिन में स्टार, अच्छा हाँ मॉरिन में स्टार वगैरह होते हैं ना, ठीक है। बहुत टाइम से छुई नहीं है, क्योंकि ना मैंने 11th वालों की कराई थी, ड्रॉपर्स वालों को मैं कराता नहीं, और 12th वालों लायक ही नहीं है इसका, मतलब ग्रिफिथ ही कराता हूँ उनको मैं। मॉरिन मॉरिन क्या ही कराऊंगा, वो तो मैकेनिक्स ही होगी ना। देखो सेंटर एक बार मार्क कर लेते हैं इसका, ये सेंटर है बच्चे, ठीक है। और क्या कह रखा है देखो, अपने सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर बाय 2 पे, ठीक है। क्या है बच्चे, सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर बाय 2 पे, ठीक है, ठीक है। ये आपकी एक कैप है, जरा नोटिस कर बच्चे, ये आपकी एक, आपने ऐसे कैप ली एक, ठीक है यार, ये सेम लेवल पे होनी चाहिए ना। स्फेयर होगा ना, हाँ स्फेयर होगा, स्फेयर का एक रीजन काट के रखा ना बच्चे, स्फेयर का। यार आम काटा है कभी, आम, आम काटा है कभी, आम। अगर मेरे को बात बता, ये आम है मेरा, हाँ, ठीक है, अगर ये आम है, अगर मैंने इसको यहाँ से काट दिया, है ना, तो वही कैप बनती है मेरी, उसी को कहते हो आप, अभी खाया, ठीक है। समझ गए बात। एक से रुक जाइए ना, तो डायग्राम गलत सा बन गया थोड़ा सा मेरे से ना। एक से रुकना बच्चे जरा, तो डायग्राम बनाने में मेरी टाइम लग जाएगा मेरे को। रुको जरा, मैं ना पहले थोड़ा सा दिमाग से बनाते डायग्राम। देखो देखो, ये आपका सेंटर है, मैंने एक लाइन बना दो पहले, हेल्प होगी थोड़ी सी सेंटर को लोकेट करने में, ठीक है। दिस इज योर सेंटर, मतलब वो कैप का सेंटर है, और ये मेरा स्फेयर का सेंटर है, हमारा स्फेयर का सेंटर है, ठीक है। ओके, ये वाली दूरी आपको r/2 गिवन है, ये वाली दूरी आपको r/2 गिवन है। इज दिस इन क्लियर एवरीवन, इज दिस इन क्लियर, ठीक है। ये वाली दूरी आपको क्या गिवन है, कैपिटल r/2 गिवन है, ठीक है। और क्या क्या दिया जाए आपको, और क्या क्या दिया जाए, चलिए बस इतना ही गिवन है आपको, ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही गिवन है, ठीक है बच्चे, अभी के लिए आपको इतना ही गिवन है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है, अब आपसे बोला जा रहा है, ये आपका हॉलोस्फेयर है एक, ठीक है बच्चे, ये आपका क्या है, एक आपका ये रुको जरा, इसको यार ये सॉलिड स्फेयर कहा जाएगा ना फिर तो। हम्म, हाँ यहाँ पे एक हॉलोस्फेयर है बच्चे, हॉलोस्फेयर है, हॉलो है, खाली है, बिल्कुल खोखला है, ठीक है, दिस इज हॉलोस्फेयर, ओके। मैं एक बार नीचे वाला रीजन मिटा दूं जरा, आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, देखो जरा, समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चे, पार्टी सबको बात समझ आ गई। ये मेरा सेंटर था, ठीक है, इसका रिजल्ट हम याद रखेंगे क्योंकि सॉलिड एंगल में काम आएगा। हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल, अरे बच्चे हॉलो शेल बोलेगा या हॉलो हेमिस्फेयर बोल, बात एक ही है, शेल मतलब हेमिस्फेयर ही होता है आपका, हॉलो मतलब हॉलो हेमिस्फेयर, उसी को कहते हैं आप शेल। कटोरा टाइप, अरे बच्चे हाँ कटोरा टाइप, कटोरा टाइप, कोई स्फेयर का ना कोई ऊपर वाला रीजन काट ले बस, स्फेयर का ऊपर वाला रीजन काट दे, वही तेरा कैप बनता है, समझ आ गई बात। चल जरा मेरे को एक क्षण दे, एक क्षण दे जरा मेरे को, रुक जाओ एक से रुकना जरा, मैं ना ये ले ही लूँ, रुको प्रॉब्लम ले ही लूँ, रुक जाओ जरा, आपके लिए हेल्प होगी, एक से रुकना जरा, सॉरी, जस्ट गिव मी मिनट बच्चों, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें एलिमेंट आप कैसे लोगे, देख बच्चे देख, ध्यान से देखना, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे जरा देखो, क्या एलिमेंट बच्चों ऐसे लेंगे हम, एलिमेंट क्योंकि हॉलो है ना, हॉलो है, तो हॉलो में भैया आपने एलिमेंट लेना सिखाया था मैं, इसे यहाँ पे आ जा यार, हे भगवान, इसका इसका भी काम साफ करते रुको, तू जा। देखो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को एलिमेंट लेना है, एलिमेंट कैसे लूंगा मैं, ये आपका रेडियस आर हो जाएगा, सेंटर से वहां पे गयो ना एंड पे, ठीक है, किसी एंगल वर्टिकल से थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का मैंने ऐसे एलिमेंट ले लिया है ना, ठीक है। ओके, ये रेडियस आर होगा आपका, बात समझ आ गई, ये कितना होगा आपका लेंथ, आर डी थीटा होगा,
आपने कैसे लिया एलिमेंट, ऐसे लिया, ऐसे तो लेते हो एलिमेंट। याद आ गया बच्चों, एवरीवन बताओ बच्चों, इज दिस इन क्लियर एवरीवन, सबको फटाफट बताइए, है ना। ठीक है, ओके। तो इसका रेडियस कितना होगा, कोई रेडियस बताना चाहेगा मेरे को इसका, इसका रेडियस कितना होगा, क्या रेडियस आर साइन थीटा हो जाएगा मेरा, आर साइन थीटा, क्या मेरा रेडियस आर साइन थीटा हो जाने वाला है बच्चों, है ना। ठीक है, इसका रेडियस जो होगा बच्चे मेरा कितना हो जाएगा, कैपिटल आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। और आर कॉस थीटा क्या होगा, आर कॉस थीटा खैर इसकी हाइट हो जाएगी जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख, अ, हाँ जैसे हेमिस्फीयर में था, वेरी गुड। अब इसको मैं काट के बाहर ले आऊंगा, है ना, काट के बाहर ले आऊंगा, ठीक है। काट के अगर मैं बाहर ले आया तो क्या लिखूंगा कि यार ये मेरा हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है, 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा बच्चे। और ये थिकनेस कितनी होगी मेरी, आर डी थीटा, ये थिकनेस कितनी होगी बच्चे मेरी, आर डी थीटा। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, फटाफट बताओ। और अगर मैं बोलूं कि यार ये वाला एंगल मेरा थीटा नॉट है, अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल, ये स्पेसिफिक एंगल है, अगर ये वाला एंगल बच्चे मेरा थीटा नॉट है, ये वाला एंगल देख जरा, अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा नॉट है तो समझिए कि भैया इसको 0 to थीटा नॉट हम इंटीग्रेट कर देंगे। अगर कैप चाहिए पूरी तो 0 to थीटा नॉट मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैन यू गाइस सी इट, कैन यू गाइस सी इट कि मेरे को 0 to थीटा नॉट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब जरा डीए लिखो इसका, फटाफट डीए लिखो, ओरिजिन करो, है ना। डीए में डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि मेरा डीएम जो आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू डीए, डीए कितना आएगा आपका 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, है ना। 0 to कैपिटल एम, सॉलिड एंगल का प्रूफ भी यही से है, वेरी गुड। एंड 0 to, ये तो सेम ही था, सेम ही था अंशुमन, सेम ही था बच्चे, सेम ही था, क्या बात कर रहा है। 0 to कहां से इंटीग्रेट करेगा, 0 to थीटा नॉट इंटीग्रेट करेगा ना, 0 to वो थोड़ी इंटीग्रेट करेगा, पाई/2 थोड़ी इंटीग्रेट करेगा। लिमिट चेंज हुई है बस, लिमिट में बदलाव आया है। हाँ बस लिमिट अलग था तो अलग ही हो गया ना, कैप अलग हो गया, बाकी सेम था, बाकी तो सेम होगा ना। सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कितना बनेगा बच्चे, माइनस कॉस थीटा बनेगा ना, माइनस कॉस थीटा नॉट प्लस 1, तो ये कितना बनेगा बच्चे, एम। दिस इज द जनरल केस एक्चुअली, ये ना आपका जनरल केस है एक्चुअली, सबसे ज्यादा जनरल केस है, 1 - cos थीटा नॉट। अब देख जरा बच्चे, एक बार जरा वैल्यू रख, हाँ एक बार जरा, वेरी गुड, एक बार जरा बच्चे, एक बार एक काम कर, इस थीटा नॉट को जब तू पाई/2 रखेगा, ठीक है, एक बार जरा थीटा नॉट को पाई/2 रख के देख, तो सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर मिल रहा है, सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर, भैया रिजल्ट तो किसी जगह का देखा देखा सा लग रहा है, सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर, रिजल्ट इसका कहीं देखा देखा सा लग रहा है, सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर, ये तो भैया हेमिस्फेरिकल शेल का होता है, देख इसका रिजल्ट, भैया इसका रिजल्ट जो होता है तो हेमिस्फेरिकल शेल जैसा होता है यार, है ना। अगर तो इस कॉस थीटा नॉट को बच्चे, कॉस थीटा नॉट को अगर तो इसको पाई रख देगा, थीटा नॉट की जगह तो पाई रख देगा, ठीक है, तो तेरे को क्या मिल जाएगा, तेरे को एक स्फेयर का मास मिल जाएगा, पूरे स्फेयर का मास मिल जाएगा। समझ गए बात एवरीवन, बच्चों, सभी बच्चों को बात समझ आई क्या, ये सुनो, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली मैं चाहूँ तो सॉलिड एंगल भी अभी करा दूं, बट मेरे को और भी चीजें करानी है ना, तो चलिए उस पर चलते हैं। बच्चों बात समझ आई क्या सबको, ये सुनो, फटाफट बताइए, बात क्लियर है। हाँ स्फेयर का 4 पाई होता है सॉलिड एंगल, वेरी गुड। ये तो कहीं सुनेला लगता है, क्या सुनेला लगता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, जब हम सॉलिड एंगल पढ़ेंगे ना तो वहां पे काम आएगा, ठीक है, ओके। देखो, एक पैराबोलिक प्लेट को देखते हैं भैया, और फिर ना मैं तुम्हें एक ओरिजिनल प्रॉब्लम दूंगा जो कि बहुत भयंकर लेवल का है, इवन मॉरल लेवल का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये मैंने खुद बनाया बैठ के, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करना, और उसका सॉल्यूशन मैंने वाईटी पे डाल रखा है, ठीक है, तो वो तुम जाके देख लेना, ठीक है, बस मैं वो होमवर्क दूंगा, ओके, ठीक है। वो मैं क्लास में नहीं कराऊंगा उसको, आपका सॉल्यूशन मैंने वाईटी पे ऑलरेडी डाल रखा है, वो मैं डाल दूंगा एक बार, ठीक है, आपके ग्रुप पे, ओके। एक्चुअली ना वो कुछ मैंने पढ़ाते पढ़ाते बना दिया था, फिर बाद में पता चला कि वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा मॉडर्न लेवल का है, डेविड मॉरिन लेवल का थोड़ा सा, ठीक है, ओके। देखो, और किसका करना था, हमें पैराबोलिक प्लेट का करना था ना बच्चे, देख, देख, एक ना पैराबोलिक प्लेट गिवन है ऐसे, प्लेट है, ठीक है, पैराबोलिक प्लेट है। अच्छा ट्रायंगुलर प्लेट कराने की जरूरत है क्या, ट्रायंगुलर प्लेट कराने की जरूरत है क्या, ट्रायंगुलर प्लेट, या वो करा दूं पहले, हो गया, हो गया। हाँ अंशुमन बच्चे, ऑरिजिन करेगा ना मैटर, आप कहाँ से एलिमेंट ले लो, कहाँ से एक्स पे जाके डीएक्स ले लो, ऐसे कहीं से भी थोड़ी ले लोगे,
हो जाएगा। बच्चों एक बार जरा चलो 2 मिनट फटाफट करो, फटाफट ओरली कर दो इस सवाल को एक बार जरा। अगर आपको ये सिग्मा कांस्टेंट गिवन है, फटाफट करना एक बार। अगर आपको ये सिग्मा कांस्टेंट गिवन है बच्चे, ठीक है, अगर आपको ये सिग्मा कांस्टेंट गिवन है तो फटाफट इसका मास बता दो, फटाफट कैसे एलिमेंट लोगे, फटाफट करो, फटाफट ओरली कर दो, ओरली। एक्स पे जाके डीएक्स की स्टेप लोगे, रेक्टेंगल स्टेप होगी, ऊपर वाला नेग्लिजिबल मान लोगे, ठीक है, इसको भाई फिर सिमिलर ट्रायंगल लगा दोगे, दुनिया भर की सब चीजें लगा दोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और आपको ये गिवन है कि इसकी लेंथ एल है और इसकी हाइट एच गिवन है, आपको ये गिवन है कि इसकी लेंथ एल है, और फटाफट करो, फटाफट ओरली जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी अगले प्रॉब्लम पे चलेगा। आंसर बताओ फटाफट। ये लेंथ एल आपकी और ये हाइट आपकी कैपिटल एच है। ट्रस्ट में इन सबके बाद आपको सेंटर ऑफ मास क्या, आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। मेरे को लगा मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। एक सिंगल में डर गया, क्या रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई इसकी। तो देखो कैसे करोगे, फटाफट देखो। किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस ले लोगे, किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके ऐसे डीएक्स थिकनेस का ऐसे रेक्टेंगल ले लोगे एक, है ना, ठीक है, ओके। और ना ये ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रहा है ना, आप इसको नेग्लिजिबल मान लोगे, बात समझ आई। इसको आप क्या मान लोगे बच्चे, नेग्लिजिबल मान लोगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल ही बन रहा है आपका, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे, लेट्स से इसकी जो हाइट है कुछ वाई है, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर सकते हो कि भैया जो मेरा वाई अपॉन कैपिटल एच है दैट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कैपिटल एल। तो वाई को आप इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हो, एक्स कैपिटल एच अपॉन एल। तो ये कितना बन रहा है, देख, ये वाई और ये डीएक्स। डीए क्या लिखेगा, सिग्मा, डायरेक्ट मैं डीएम डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डीएम कितना होगा आपका, सिग्मा इंटू डीए, डीए कितना होगा आपका, वाई इंटू डीएक्स, ठीक है। तो अब जरा देखो वाई को एक्स के टर्म्स में, सिग्मा सिग्मा कैपिटल एच बाय कैपिटल एल इंटू एक्स इंटू डीएक्स। कैन यू गाइस सी इट बच्चों, बताओ। मास को कहाँ से इंटीग्रेट करके एक्स को कहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेरे को, जीरो टू कैपिटल एल, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका, सिग्मा कैपिटल एच बाय एल इंटू एल स्क्वायर बाय टू, कटा। तो मास कितना मिल रहा है बच्चे आपको, सिग्मा एल एच बाय टू। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, बताइए बच्चों फटाफट। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, फटाफट बताओ बच्चों। कितनी बार डन है क्या, ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक सेकंड रुक जाओ जरा, ठीक है। एक पैराबोलिक वायर करते हैं, पैराबोलिक प्लेट करते हैं, सॉरी पैराबोलिक प्लेट करते हैं, ठीक है। जितना हमने कर लिया ना बेसिक मैथमेटिक्स में, ट्रस्ट में जितने टाइप ऑफ, जितने वेरिएशन, जितने सब कुछ कर लिया ना, नेक्स्ट लेवल पे 20 लेक्चर, मतलब शायद तुम्हारा जो बेसिक मैथ चलेगा वो 23-24 लेक्चर, 23 लेक्चर चलेगा कुछ, 23 लेक्चर तक, ठीक है। 23 लेक्चर तक बेसिक मैथ पढ़ाना इज एक्सट्रीम, मतलब इससे ज्यादा आपको बेसिक मैथ में कुछ नहीं चाहिए। एक पैराबोलिक प्लेट है बच्चों, अगर आप कहीं अच्छी जगह से भी पढ़ोगे वहां पे भी 15-16 लेक्चर से या 17-18 लेक्चर से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बेसिक मैथ्स, ठीक है। देखो एक आपकी पैराबोलिक प्लेट है, पैराबोलिक प्लेट है, इसकी इक्वेशन क्या बनती है आपकी, y इज इक्वल टू के स्क्वायर बनती है। इसकी इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइप बनती है, ठीक है, ओके। और आपको अगेन ये गिवन है कि इसकी लेंथ एल है, इसकी हाइट एच है, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसकी लेंथ एल है, इसकी हाइट एच है, ओके। और ये बीच में आपका एरिया है, मास पड़ा हुआ बीच में, है ना, तो आपको टोटल मास बताना है इसमें। हाँ वही करेंगे, वही करेंगे जो आपने बेसिक मैथ्स में ड्राइव कराया था, वो आईटी स्कूल के काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था। वैसे कंपेयर करना ठीक नहीं है, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। अब मेहनत की है तो वी विल टेक द अप्रिसिएशन, ओके। शुरू हो जाओ फटाफट, शुरू हो जाइए फटाफट। फील्ड वाला, फील्ड वाला कौन सा क्वेश्चन था, जो खुद को याद नहीं है। करो जरा बच्चों, फटाफट करो इसको एक बार, मजा आएगा आपको ना ये सॉल्व करने में, मजा आएगा। अभी ध्यान रखना यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं ले पाओगे, सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं ले पाओगे यहाँ पे। एरिया अंडर कर्व से कैसे करोगे, एरिया अंडर कर्व ठीक अप्रोच है, बट मेरे हिसाब से उससे भी बेटर अप्रोच है कार्तिक। चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लो, करो बिल्कुल बिंदास करो, जितने मेथड है उतने से कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो इसको।
चलो ये ना लास्ट के बाद मैं आपको एक पैराबोलिक वायर का जो मेरी बुक का सवाल है उसका मैं होमवर्क दूंगा, वो आप लोग आराम से डिस्कस करना, ठीक है। देखो सिंपल इज दैट, ध्यान से देखना बच्चों, ये ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं चाहूँ तो आज ही खत्म करा दूं, बट आई वांट कि आप थोड़ा सा ना इसका टाइम स्पेंड करो, मल्टीपल मेथड्स ढूंढो, है ना। हमें कौन सी जल्दी है यार कि कल पेपर देना है, परसों देना है ना। आप पूरा एक साल है, यूटिलाइज करो, ग्रुप पे डिस्कस करो कि यार इसका ये मेथड हो सकता है क्या, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या। बस सिंपल इज दैट। देखो किसी डिस्टेंस, हाँ किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके, हाँ रेक्टेंगल तो अलग अलग होगा ना बच्चे, रेक्टेंगल तो पीछे भी अलग अलग आ रहा था अंशुमन। बच्चे रेक्टेंगल तो देख यहाँ पे अलग अलग आ रहा था ना, ये भी अलग आएगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो हर जगह अलग अलग आ रहा था। देखो किसी डिस्टेंस एक्स पे आके आपने क्या किया, डी एक्स थिकनेस का ये ले लिया, रेक्टेंगल ही है ऑब्वियसली, डी एक्स थिकनेस का आपने रेक्टेंगल लिया, ठीक है बच्चे। और लेट्स से इसकी हाइट कुछ वाई है, ठीक है, लेट्स से इसकी हाइट कुछ वाई है। मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बताना, क्या मैं इस वाई टू के स्क्वायर में ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा सकता हूँ, ये वाला पॉइंट वाई टू के स्क्वायर में, कैन आई सेटिस्फाई दिस पॉइंट। अरे नहीं, मेरे को एक बात बताओ, कैन आई सेटिस्फाई दिस पॉइंट वाई टू के स्क्वायर में, कर सकता हूँ ना। ये जो कैपिटल एच आएगा वो किसके बराबर आएगा, के इंटू एल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आपका के किसके बराबर आ रहा है बच्चे, कैपिटल एच बाय एल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, बताइए जरा, है ना। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान से देखते रहना बच्चे बस। के की वैल्यू आपको पता चल गई, अब क्या लिखोगे देखो, अब इसका जरा एरिया लिखो, डी ए कितना आएगा इसका, देख डी ए कितना आएगा इसका बच्चे, वाई इंटू डी एक्स आएगा। बस नोटिस करते रहे कितना, देख कितना आसान सा सवाल है। डीएम को क्या लिखेगा भैया, डीएम कितना होगा मेरा, सिग्मा इंटू डी ए होगा, ठीक है। ओके, सिग्मा कितना है मेरा, सिग्मा तो खैर ठीक है, इंटू डी ए कितना होगा मेरा, के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वाई इज टू के एक्स स्क्वायर है ना। तो मास कितना आ रहा है आपका बच्चे, सिग्मा के एल क्यूब बाय 3। तो के की वैल्यू रख, कितना आ रहा है देख, सिग्मा कैपिटल एच बाय 3 एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब। तो आपको जो मिल रहा है बच्चे कितना मिल रहा है, सिग्मा एच एल बाय 3 मिल रहा है। इज दिस थिंग क्लियर, सिग्मा एच एल बाय 3 मिल रहा है, यही आ रहा है बच्चों आंसर, ये सुनो फटाफट बताइए। देखा मैंने क्यों क्यों यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना मेरा एल कॉमा एच, मैंने क्यों ये निकाला, ताकि मैं के की वैल्यू बता सकूं, है ना। बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे, इसको हम याद रखेंगे, इसका मेथड याद रखेंगे, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट याद नहीं रखना, इसका मेथड याद रखेंगे कैसे इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, चलो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, पता है कि भैया सिग्मा कांस्टेंट है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट किया जो सिग्मा होगा वो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया के बराबर होगा। टोटल एरिया कैसे करूंगा, इंटीग्रल वाई डॉट डी एक्स, मतलब के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहाँ से कहा, 0 टू एल, तो कितना आ रहा है, के एल क्यू बाय 3 आ रहा है। कर लो जरा देखो कितना मिल रहा है आपको मास अपना, मास कितना मिल रहा है आपको बच्चे, सिग्मा के एल क्यूब बाय 3। अब आपको के की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ से, के की वैल्यू तो आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, एल कॉमा एच से आपको निकालनी पड़ेगी। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, बताइए इतनी बात पल्ले पड़ी क्या सबके, है ना। चलिए ओके बच्चों, आज की क्लास में इतने रखिएगा, ठीक है। ओके आज बहुत कुछ देख लिया ना, कम टाइम में बहुत कुछ देख लिया हमने, ठीक है। चलो अब मेरे को जरा इजाजत दीजिए, अब मैं आपको एक बार गृह कार्य दे दूं, लास्ट वाला पार्ट दिखाना थोड़ा, ले लो लास्ट वाला पार्ट, क्या ही करोगे इसका। बोर्ड शो यार, नहीं यार थक गया मैं बहुत। सर रिवाइज करना पड़ेगा टू एब्जॉर्ब इट, हाँ रिवाइज बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चे, रिवाइज मैंने भी अगर पढ़ा होगा ना तो मेरे को भी 15-20 बार पढ़ा होगा, तब जाके अच्छा हुआ होगा, और मैं शायद 10-15 बार पढ़ा भी चुका हूँ इसको, ठीक है। भैया मैं अभी सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ, प्लीज देख लीजिएगा यार, देख लूंगा अभी ना। अब 11 बज गए, सोने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लम मैं कल देख लूंगा, एक बार कल टैग कर देना मेरे को, ठीक है। स्टोरी टाइम, अब स्टोरी टाइम में क्या बताऊँ यार, मैं वो नहीं हूँ कि मतलब मेरे साथ कभी भूत नहीं दिखे मेरे को, डोंट वरी, आपको कोई स्टोरी नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। किसी दिन दिख जाएगा तो उसका अगले दिन दिखा दूंगा आपको, स्टोरी टाइम बता दूंगा, ठीक है। और ना ही मेरे को खानी कहानियां बनानी आती है, ठीक है, मुझे टैग करना नहीं आता। कोई बात नहीं, होमवर्क ले लो, पहले होमवर्क ले लो। आपका ना ज्यादा होमवर्क नहीं है, सबसे पहले आपको रिवाइज करना है ये सब, ठीक है, उससे ज्यादा होमवर्क नहीं है आपको। देखो आपको जो मेन होमवर्क है ना बच्चे, कुछ नहीं करना, पीछे का वेक्टर्स बेसिक मैथ रिवाइज कर लो, क्योंकि टेस्ट कभी भी दरवाजा आपका खटखटा सकता है, ठीक है। हाँ पीएफ के आपको सारे क्वेश्चन दे रखे, वो तो होमवर्क है ही आपका, पीएफ के जितने भी क्वेश्चन दिए वो तो होमवर्क है ही, ठीक है। और बच्चों आपको जो होमवर्क है वो है मेरा ना वाईटी पे, चलो मैं लिंक दे दूंगा आपको, वाईटी पे ना मैंने वीडियो अपलोड कर रखे, मॉन्स्टर क्वेश्चन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। वो मैंने ना 12th वाले बच्चों के साथ उसको पूरा डिस्कस किया था, तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना, उसको डिस्कस करना है, क्योंकि वो वाला सवाल सॉल्व करने के लिए बना ही नहीं है, ठीक है, वो डिस्कस करने के लिए बना है,
ठीक है। ऐसे सवाल आपको मॉरिन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा सवाल है, आई वांट कि आप उसको शांति से जाके सॉल्व करना। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? बात समझ आ गई? चलो बच्चों, आज के इतना ही है ना, और कोई होमवर्क नहीं है? पाथ फाइंडर का आपको जो मैंने पूरी क्लास पूरे सेक्शन का होमवर्क दे रखा है, ठीक है। सर आई एम डूइंग इरोडोव। इरोडोव कैसे कर रहे हो बच्चे? इरोडोव कैसे कर रहे हो? इरोडोव में तो सवाल है ही नहीं बेसिक मैथ्स के। आई विल सजेस्ट तुम लोग क्या करना, तुम लोग सारे बच्चे बैठ के ग्रुप में एक साथ वो क्वेश्चन को डिस्कस करना पहली बार में, ठीक है। अकेले अकेले मत करना, वरना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तुम्हें, ठीक है। एक साथ बैठ के कोई तुम्हें सजेस्ट करेगा, कोई कुछ करेगा, है ना। ऐसे डिस्कस करना, मजा आएगा तुम्हें सॉल्व करने में, ठीक है बच्चे। और भैया सुबह में लिंक भेज देना, ठीक है। मैं भेज दूंगा, अभी भेज देता हूँ मैं लिंक, ठीक है। ओके। और रुको रुको रुको, और आपका, हाँ कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको कोई और होमवर्क नहीं है बच्चों, अभी के लिए आपको बस रिवाइज करना है, ठीक है। और पाथ फाइंडर का जो होमवर्क दे रखा है वो तो आपको निपटाना है, ठीक है। और बेसिक मैथ्स रिवाइज करना शुरू कर दो, अब जितना भी पढ़ा है ना बेसिक मैथ्स में, सब रिवाइज करना शुरू कर दो। कभी भी टेस्ट आपका गेट खटखट आ सकता है, ठीक है। ये मत बोलना कि भैया, मैं अनाउंस कर दूंगा 2 दिन पहले, नंबर चेंज अभी नहीं किया, मैं करूंगा अभी 2 दिन में करूंगा, रुक जाओ जरा। चलो बच्चों यार, सिया, ठीक है। डिनर का टाइम हो गया, आप लोग भी कर लो डिनर, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सिया। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, परसों। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।